Assalamualaikum students. ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा साइन, कॉस और टेन का ग्राफ क्या होता है और उसकी डोमेन और रेंज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो आपके पास। मुझे प्लॉट करना है साइन एक्स का ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैं उसी के लिंक से दूसरी वीडियो को जनरेट करूंगा। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा वो मेरी पहली वीडियो देखे, उसके बाद ही मेरी दूसरी वीडियो ये देखिएगा। ओके जी। नाउ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ हमने है। इसके लिए मुझे अब चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर। और जैसे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ट्राइंगल में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको मैंने अभी नाम दे दिया है, एक नंबर है, इसको मैं y कह रहा हूं। और बेसिकली मैं ऑर्डर पे बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें x कोऑर्डिनेट थीटा होगा और y कोऑर्डिनेट ये p अपॉन h का आंसर होगा, कोई एक नंबर होगा। और मैं ये भी कल पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि p अपॉन h एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि p छोटा होगा और h हमेशा बड़ा होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर -1 से, यानी इस y का आंसर जो आएगा -1 से 1 के दरमियान ही होगा। और ये मैं पिछली वीडियो में आपके सामने डेवलप कर चुका हूं। चलिए आइए, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये टेबल कंप्लीट करूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सब के सब क्या कीजिए, मेरे साथ कैलकुलेटर रखिए अपने। यानी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ साइन जीरो। यानी मैं क्या कर रहा हूं, पहले साइन जीरो की वैल्यू निकाल रहा हूं, और कैलकुलेटर में साइन जीरो में रखूंगा तो उसका आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब जो मेरा पहला ऑर्डर पेयर बना है, थीटा मैंने 0 रखा, 0 डिग्री, और आंसर मेरा 0 ही आया। यानी 0 पे मेरा आंसर 0 ही आया है। दैट मीन्स मेरी एक्स एक्सिस बेसिकली, ये जो मेरी एक्स एक्सिस होगी ये एंगल रिप्रेजेंट कर रही होगी, जिसको मैंने एंगल को रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि डिग्री और रेडियन में क्या लिंक है। अगर आपको स्टिल आइडिया नहीं है तो मैंने मैट्रिक क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस रखी हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने बकायदा ये बताया है कि किस तरह से एंगल और रेडियन में लिंक डेवलप हुआ है। तो आई होप आपको अगर नहीं हो तो फिर आप मैट्रिक क्लास की वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको आइडिया आएगा कि डिग्री और रेडियन में आपके पास क्या लिंक है। चलिए आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने साइन की वैल्यू पुट करनी है। साइन की वैल्यू पुट करनी है मैंने π/6। पाई आपके पास जो बराबर है वो 180 के बराबर है, यानी 180 के 6 टुकड़े, इसका मतलब 30 डिग्री। तो मैं साइन 30 डिग्री मैंने पुट किया, प्लस का 30 डिग्री पे आंसर मेरे पास आ रहा है 0.5, प्लस का 0.5, और माइनस के 30 डिग्री पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है, माइनस के 30 डिग्री पे मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस के 0.5। तो प्लस माइनस सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो जनाबे अली, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करवाया था, तो इसका मतलब 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट पे होगा कुछ इस किस्म का, ये 30 डिग्री बना होगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री पे, यानी कि ये जो पॉइंट्स आपके पास हैं, ये y की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आपके पास आ रही, मतलब इस किस्म का कोई एक पॉइंट होगा आपके पास, एक्स वाई की वैल्यू होगी। ये थीटा मैंने पुट किया है और थीटा की बेसिस पे मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिला है। यानी पिछली बार मैं पॉइंट से उठा रहा था चीजों को, अब की बार मैं एंगल पुट करके डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यानी 30 डिग्री पर
ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो आंसर आया है, मतलब इसका जो आंसर आया है वो मेरे पास 0.5 आया है। तो आई होप मैं आपको ये अपनी बात समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड, जो मुझे क्वाड्रेंट पर भी आपसे बात करनी थी यहाँ पर, कि ये देखिए हम पहले क्वाड्रेंट पर हैं, यानी 30 डिग्री हम पहले क्वाड्रेंट पर हैं। ओके, लेट मी रिमूव दिस फॉर यू। हम पहले क्वाड्रेंट पे है 30 डिग्री, तो पहले क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है। तो देखें 30 डिग्री आपके पास 30 डिग्री पॉइंट के प्लस के 0.5 आपके पास आए, और सिमिलरली -30 ये इस डायरेक्शन में आपके पास जाएगा, यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, यानी ये इस साइड पर कहीं आपके पास होगा -30 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मैं पिछली वीडियो में डेवलप कर चुका हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल। तो आप नोटिस कीजिए π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव आंसर आया है। ओके, आई होप मैंने अपनी बात यहाँ पर समझाई है आपको और आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव करता हूँ, आपके पास सिमिलरली π/3 यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है 0.866, यानी वही वाली बात होगी प्लस के लिए 0.866 जो रेडिकल 3/2 के बराबर होता है, और माइनस के लिए 0.8, और -π/3 के लिए आपके पास जो आंसर आ रहा है माइनस के 0.866 होगा। ओके, π/2 यानी 90 डिग्री, तो साइन 91 के प्लस वाले के लिए साइन π/2 यानी साइन 90 +1 के बराबर होता है, और साइन माइनस के π/2 आपके पास -1 के बराबर होता है। ओके, अब ये 120 डिग्री है क्योंकि मैंने सब में 30-30 का गैप दिया है। तो साइन 120 डिग्री, जिसको हम कहते हैं 2π/3, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 180 होगा, और डिवाइड कर दूंगा 3 से, डिवाइड करूंगा तो ये 60 हो जाएगा, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। ओके, साइन 120 डिग्री भी आपके पास जो आंसर दे रहा है वो 0.866 दे रहा है, और डेफिनेटली माइनस के लिए वो माइनस के 0.866 देगा। ओके, ये है 150 डिग्री। ओके, साइन 150 डिग्री आंसर दे रहा है 0.5 के लिए, यानी प्लस के लिए 0.5, और माइनस के लिए यानी 150 नेगेटिव होगा तो फिर माइनस के 0.5 होगा। और पाए, साइन पाए मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री आंसर दे रहा है 0 + 0, और -0 तो होता नहीं है, माइनस पाई के लिए भी आंसर वो 0 ही देगा। तो प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, इसको यही रखेंगे। इसका मतलब अगला 210 डिग्री होगा, क्योंकि 30-30 का गेप दे रहा हूँ। तो साइन 2tan। अब मजे की बात, प्लस वाले के लिए आंसर आया माइनस के 1/2 यानी 0.5, और माइनस वाले के लिए आंसर आएगा प्लस के 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो अब रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है। 210 डिग्री के बाद हम जाएंगे 240 डिग्री पे। मैंने साइन 240 लिखा है, तो वो आपके पास अगेन अब प्लस वाले के लिए माइनस आंसर दे रहा है, और माइनस वाले के लिए प्लस। ओके, 240 के बाद हमारे पास आएगा साइन 270, जो अब 270 -1 और माइनस के 270 +1, उल्टा काम आपके पास हो रहा है। और आप क्वाड्रेंट से भी देख सकते हैं, वेरी सिंपल भाई। आपके पास 270, या चलें अगर मैं बात कर रहा हूँ 240, तो 240 ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270, तो 240 कहीं यहाँ पर आपके पास होगा, ये पूरा एंगल होगा आपके पास। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव होता है वो 10 या उसका रेसिप्रोकल होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एंगल पुट करूंगा आपके पास, तो वो यहाँ से होगा, ये माइनस के 90 होगा, ये माइनस के 180 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा वो। और अगर यहाँ पर आ जाएगा वो, तो इसका मतलब ये जो एंगल आपका बना है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है। इसी वजह से नेगेटिव वाले का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाले का आंसर नेगेटिव आ रहा है।
आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आपको। ओके जी, 270 के बाद 30 का और गैप देंगे तो 300, यानी साइन 300। ये आपको आंसर दे रहा है माइनस के 0.866, और वो डेफिनेटली प्लस का होगा, अगर नेगेटिव वाला प्लस का होगा। ओके, 330 साइन 330, ये वही वाली बात, माइनस के 1/2 या 0.5 कह दूं, और प्लस के, और आखिरी 2 पाई साइन 360 डिग्री, जो आंसर दे रहा है 0। तो मेरे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू ये है और ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो चले आइए अब प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं। अच्छा जी, पहला 0 पे 0 आंसर है, तो ये 0 पे 0 ये होगा हमारे पास। ओके, लेट मी चूज सम डार्क कलर लाइक रेड। 0 पे 0 ये आंसर होगा हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा है पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो देखें ये 0 डिग्री, 30, 60, 90, तो मैंने 30-30 का गैप यहाँ भी दिया है। तो 30 डिग्री पे आंसर आ रहा है 0.5। तो मैंने 30 डिग्री से स्टार्ट किया, ये 30 डिग्री है, से स्टार्ट किया, और 0.5 क्योंकि ये 1 है तो ये 0.5 होगा, तो इसका मतलब 30 डिग्री पे यहाँ पर होगा आपके पास। ठीक है, और -30 डिग्री भी है हमारे पास, जो माइनस के 0.5 है, तो मैं यहाँ जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, और ये माइनस के 30 डिग्री है दिस वन, और इस पे आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास। ये मैं रेड हटा दूं, ये जो मैंने दिया है क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये है हमारे पास माइनस के 30 डिग्री। ओके, अब माइनस के 60 और प्लस के 60, प्लस के 60, तो ये मैं आगे आ गया हूँ, वो रेडिकल 3/2, दैट मीन्स 1 से थोड़ा सा नीचे, के 0.866 होगा, और माइनस के आपके पास 60, ये माइनस के 30 है, ये मैंने माइनस के 30 पुट किया, ये माइनस के 60 होगा, और इस पर आंसर रेडिकल 3/2 नेगेटिव वाला होगा। तो ये भी थोड़ा सा मैंने इधर 1 से थोड़ा सा पहले आपके पास होगा। ठीक है, अभी ये शेप कंप्लीट, जब डॉट्स बनते जाएंगे तो आपको शेप और क्लियर तरीके से नजर आ जाएगी। अच्छा जी, अब मेरे पास नेक्स्ट है 90 डिग्री, उस पे 1 और -1 का गेम है। ओके, 90 डिग्री पे एग्जैक्टली यहाँ पर जाएगा 1, और यहाँ पर 90 डिग्री पे एग्जैक्टली जाएगा -1 के पास। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आंसर है, अगेन 0.866 पॉजिटिव के लिए। तो जनाब ये तो चल रहा था, आगे जाऊंगा थोड़ा सा, यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल इसके सामने वही 0.866 आया, और अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो इसके सामने ये नेक्स्ट वाले पे ये माइनस के 0.866 आया है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट मूव करूंगा तो वो 0.5 आया है, यानी इसके लिए, इस वाले के लिए ये 0.5 देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मूव करूंगा तो वो 0 पे आएगा, फिर नेक्स्ट मूव करूंगा तो वो माइनस के 0.5 पे आएगा, फिर नेक्स्ट मूव करूंगा तो वो माइनस के 0.86 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट मूव करूंगा तो वो हमारे पास माइनस के 1 पे आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट मूव करूंगा वही माइनस के 0.86 पे, और फिर नेक्स्ट करूंगा 0.5 पे, और फाइनली फिर मेरे पास आ जाएगा 0 पे। तो ये मैंने जिग जैग एक ग्राफ बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये मैंने इतना बड़ा किया हुआ है कि आप इसको विजिबल देख सकें। अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 0.8, फिर नेक्स्ट पे यहाँ पर 0.5 होएगा, फिर नेक्स्ट पे हमारे पास 0 होगा, फिर उससे नेक्स्ट पे हमारे पास यकीनन 0.5 पॉजिटिव होगा, फिर उसके नेक्स्ट पे हमारे पास 0.8 पॉजिटिव होगा, फिर उसके नेक्स्ट पे हमारे पास +1 होगा, फिर उसके नेक्स्ट पे 0.8 होगा, मैं सिर्फ प्लॉटिंग कर रहा हूँ, 0.8 होगा, उसके नेक्स्ट पे फिर हमारे पास पॉइंट आपके पास 1/2 होगा, और आखिर में 0 होगा। और अगर मैं शेप को ट्रेस कर सकूं, ट्रेस मतलब उसको फॉलो कर सकूं, लेट मी चूज अनदर कलर फॉर यू। ओके, देखिए ये ग्राफ, मैं जैसे इसको कंबाइन कर रहा हूँ, मैं ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप इसको प्रॉपरली देख सकें।
ओके दोस्त, ये zigzag ग्राफ काफी बेहतर बना है ग्राफ ये, और ये साइन एक्स का फंक्शन है। और मैंने इसको प्लॉट कहाँ से कहाँ तक किया है, मैंने प्लॉट किया -2 पाई से 2 पाई तक। अच्छा, ये -2 पाई से 2 पाई के आगे भी प्लॉट हो सकता है, पर जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए -2 पाई से 2 पाई तक प्लॉट किया है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस जितने चाहे उतने एंगल पुट करके आपके पास आंसर बन सकते हैं। और वो ग्राफ यही जिगजैग ही होगा, इसी किस्म का जिगजैग होगा। इसको हम साइन वेव भी कहते हैं, और ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ बनाने की टेक्निक आपको आ गई होगी। डोमेन, भाई डोमेन आपके पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ ने कितना कवर किया, और एक्स एक्सिस पूरा रियल नंबर कवर किया जा सकता है, यानी एक्स एक्सिस पूरा रियल नंबर। ये तो मैंने सिर्फ -2 पाई से 2 पाई तक बनाया है ना, और मैं चाहूँ तो आगे ही बन सकता है ये, मैं आगे वाली वैल्यूज भी यूज कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, और वही जिग ग्राफ आपके पास नेक्स्ट में भी बन सकता है। तो ये पूरी डोमेन में यूज कर सकता हूँ, यानी रियल नंबर यूज कर सकता हूँ। पर रेंज देखें, मैक्सिमम 1 तक गया है, और मिनिमम -1 तक, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो मैक्सिमम आपके पास 1 तक जाएगा, और मिनिमम -1 तक जाएगा। तो रेंज जो होगी वो उसकी क्या होगी, -1 से, ये मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ, और यहाँ पर y बेसिकली साइन एक्स है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, y बेसिकली क्या है, साइन एक्स है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा, और लेस देन इक्वल टू 1 मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये भी डोमेन लिखने का तरीका है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आई है, अभी आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 1 आई है। ये मैं एक बार फिर रख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। चलेंगे, ओके, डोमेन आपके पास पूरी रियल नंबर है, और रेंज आपके पास -1 से 1 तक आई है। मैक्सिमम वैल्यू जो ऊपर गया है ये 1 तक गया है, और मिनिमम वैल्यू ये -1 तक गया है। ये दो बातें मैं आपसे तब शेयर करूंगा जब मैं सारे के सारे ग्राफ बना दूंगा। जल्दी जल्दी से चलें, अब कॉस का ग्राफ बनाते हैं। देखते हैं कॉस में क्या चीज हो रही है। ठीक है, फिर दोनों के ग्राफ मैं आपके पास दिखाऊंगा एक्चुअल ग्राफिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, मतलब जियोजेब्रा यूज करूंगा, मैथ सॉफ्टवेयर है, उसमें ये ग्राफ एक्चुअल बनाऊंगा, और देखूंगा, देखें जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है और एक्चुअल जो एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर, उसमें कितना डिफरेंस आया है। अच्छा जी, ये साइन नहीं है भैया, अब की बार हम कर रहे हैं कॉस, तो अब की बार कॉस एक्स आपके पास आएगा। अगेन कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर की हमारे पास नीड है, कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए। और हम जरा देख लेते हैं जनाबे आली कि इस बार हमारे पास क्या होगा। ओके, तो इस बार हम लोग अगेन, अब की बार हम कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस थीटा या कॉस एक्स, एक्स थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ट्राइंगल वाली बात जो मैं प्रीवियस वीडियो में डेवलप कर चुका हूं। अगर ये थीटा है तो फिर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्टिल बेस छोटी होगी, हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, तो मैं पहले ही बता दूं ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और इसका आंसर भी, कॉस थीटा का आंसर भी वही -1 से 1 के रेंज में ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और आप देख सकेंगे खुद ही ग्राफ में कि इससे आगे आपके पास वैल्यूज आ भी नहीं रहेंगी, क्योंकि ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, और इस वैल्यू को मैंने इस वक्त y से रिप्रेजेंट करवा दिया। ये एक नंबर होगा जिसको मैं y कह रहा हूँ, और जो ऑर्डर पेयर प्लॉट हो रहे होंगे ग्राफ में, वो x एक्सिस में थीटा प्लॉट हो रहा होगा, और y एक्सिस में y प्लॉट हो रहा होगा आपके पास, यानी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का आंसर। चले जी, जल्दी जल्दी, जैसे मैंने आपको कहा साइन नहीं है भैया, ये कॉस आपके पास एक्स है। चलें प्लॉट करते हैं, और कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर भाई मुझे बताएगा कि हमारे पास कॉस 0 किसके बराबर होता है। ओके, कैलकुलेटर भाई मुझे बता रहा है कि कॉस 0 भैया 1 के बराबर होता है। ओके जी, 1 के बराबर कर दिया। अगेन 30 +30 और -30, तो कॉस 30 डिग्री 0.866, 0.866, और यकीनन -30 डिग्री मेरे ख्याल में माइनस के। ओके, इंटरेस्टिंग।
तो कॉस प्लस के 30 डिग्री हो या कॉस के माइनस 30 डिग्री हो, दोनों में आंसर सेम ही है भैया, दोनों के आंसर सेम है। दैट्स रियली नाइस। यानी कॉस π/6 और कॉस -π/6 दोनों का आंसर सेम है। तो आई होप ये मैंने लिखा है दोनों का आंसर सेम आपके पास, तो मैंने प्लस माइनस लिख रहा हूँ, सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ। ओके, नाउ अब हम आते हैं 60 डिग्री पर। अगर मैं 60 डिग्री लिखता हूँ तो 1/2 आ रहा है आंसर, यानी 0.5 आ रहा है प्लस का। भाई जरा नेगेटिव भी चेक कर लेते हैं, और नेगेटिव पर भी भाई आंसर यही 0.5 आ रहा है। यार होना भी चाहिए ना, नोटिस करो क्वाड्रेंट है ना यार। अब मैं अगर पुट कर रहा हूँ ये 30 डिग्री, यानी कि ये पहले क्वाड्रेंट पर है, तो -30 डिग्री वो ये वाला होगा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये है कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर 10 पॉजिटिव, और फोर्थ में तो भाई ऑब्वियसली कॉस पॉजिटिव होता है, क्यों? तो पॉजिटिव आ रहा है, चाहे नेगेटिव पुट करें तब भी आंसर वही आ रहा है, और जो पॉजिटिव पुट करें तब भी आंसर वही आ रहा है, यानी सेम साइंस आ रहे हैं, और मजे की बात वैल्यू भी सेम है भाई। चलो जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉस आपके पास 90 डिग्री और ये आंसर 0 है, और -90 पुट कर लो तब भी आंसर 0 ही आ रहा है भाई, क्योंकि 0 का साइन का चेंज होना। ओके, अब 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री हमारे पास आ रहा है -1/2, यानी 120 डिग्री -1/2 मतलब 0.5। और भाई जरा इसको देखें, नेगेटिव वाले को, सेम सेम वैल्यू, यही वैल्यू वापस दे रहा है। अब 120 ये भी देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भाई 120 डिग्री हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए पॉजिटिव वाले के लिए, मतलब ये एंगल है 120 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जनाबे आली साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव होना ही है। सिमिलरली मैं यहाँ से आऊँ माइनस के 120 डिग्री, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव ही होता है। इसी वजह से दोनों के साइन आपके पास सेम आ रहे हैं। चलो जी, 120 के बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री आंसर आ रहा है माइनस के 0.866, और जनाबे अली नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। सिमिलरली अब 150 के बाद 180 आ जाते हैं, कॉस 180 डिग्री। जनाब कॉस 180 डिग्री आंसर आ रहा है -1, और माइनस के 180 डिग्री का भी कुछ यही हाल है जनाब, माइनस के 180 डिग्री का भी आंसर यही है। ओके, 7π/6 दैट मीन्स 210 डिग्री, 30 का गैप है 210 डिग्री, इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है माइनस के 0.866, और नेगेटिव वाले का भी यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम पैटर्न समझ चुके हैं। ओके, कॉस 210 हो गया, और आई होप कि मैं आपको, चलें ठीक है कोई बात नहीं, मैं ग्राफ से समझाऊंगा आपको ये ऑड और इवन क्या होते हैं। यहाँ पर भी सिखा सकता हूँ, पर चलें हम यहाँ सिर्फ ग्राफिंग करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, बाद में देख लेंगे इस चीज को भी। ओके, 210 के बाद 240 डिग्री। ओके जी, 240 डिग्री का आंसर माइनस के 0.5 आ रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही सेम आ रहा होगा। और 240 के बाद 270 डिग्री, तो कॉस 270 डिग्री जनाबे अली 0 के बराबर आ रहा है। ओके, 270 के बाद कॉस 300, कॉस 300 1/2 आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम ही आएंगे, कॉस 300 हो गया, और कॉस 330 आंसर आ रहा है 0.866, और फाइनली कॉस 360 आंसर आ रहा है 1, प्लस माइनस का सेम ही होगा। चलें जी, ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। भाई 0 पे डायरेक्टली आंसर आया है, लेट मी यूज अ रेड वन। 0 पे ये 0 है, पे डायरेक्टली आंसर आया है 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, प्लस के 30 हो या माइनस के 30, आंसर रेडिकल 3/2 होगा। ओके, प्लस के 30 ये रेडिकल 3/2 पॉजिटिव ही, और माइनस के 30 उसमें भी रेडिकल 3/2 ही है, ठीक है। अच्छा, प्लस के 60 1/2 दोनों साइड पर, तो ये 30 ये 30 हो गया, और ये 60, तो भाई यहाँ पर भी 1/2 होगा, और ये 30 है माइनस के, तो ये माइनस के
60, तो ये यहाँ पर आपके पास होगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 90 0 के बराबर, इसका मतलब ये यहाँ पर 0 आएगा और ये भाई साहब भी यहाँ पर 0 आपके पास आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है कौन सा है नेक्स्ट आपके पास 210 डिग्री जो माइनस के 0.5 है। ओके जी, अब माइनस के 0.5, 210 डिग्री माइनस के 0.5 है और इसका भी 210 डिग्री माइनस के 0.5 है। तो एक ही जैसा देखें ग्राफ, दोनों साइड पर वैल्यूज पुट हो रही हैं। ओके, माइनस के 0.5 210 डिग्री का 210 डिग्री कहाँ कौन सा कर रहे थे हम, ये मैंने आपके पास कहाँ तक पहुंच चुका था 90, तो 90 सॉरी 90 120 डिग्री, 210 डिग्री बोल रहा हूँ, 120 डिग्री। 90 के बाद आपके पास आएगा सिर्फ 30 का गैप है तो 120 डिग्री और 120 डिग्री हमारे पास ये है। ओके, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। इसके बाद 150 आपके पास होगा माइनस के 0.866 दोनों साइड पर। ओके, 150 आगे, तो ये थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, और उधर भी आपके पास नेक्स्ट पे थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट सही तरह से प्लॉट कर सकूं। उसके बाद जनाब दोनों का -1 उससे नेक्स्ट वाले पर, यानी पाए पर -1। ओके, इधर भी -1 और इधर भी -1 आपके पास हो जाएगा। ये मैं जो मैंने एक्स्ट्रा रेड निशानात बनाए हैं कंफ्यूज ना करें, इनको मिटा देता हूँ। ओके, मैं पहुंच चुका हूँ -पाए प्लस पाए तक, यानी यहाँ तक पहुंच चुका हूँ 210 डिग्री, दैट मीन्स माइनस के 0.866। ओके, तो ये यहाँ पर भी यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी यहाँ पर होगा, और फिर मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, इससे नेक्स्ट 0.5 होना चाहिए और फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ भी इससे नेक्स्ट 0.5 नेगेटिव के होना चाहिए, उसके बाद ये 0 के पास आएगा और उसके बाद 0 के पास यहाँ ये हो गया। अब इसके पास 0.5 के पास जाएगा पॉजिटिव और फिर उसको नेक्स्ट जाना चाहिए इसके पास और फिर नेक्स्ट फाइनली 2 पाई पे वो 1 के पास जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ भी कंटिन्यू कर दूं, नेक्स्ट 0.5 पर जाएगा, फिर 0.866 पर और फाइनली वो 1 पर जाएगा। और मैं इसको अगर प्लॉट कर दूं जनाब अली मुकाम, तो ये होगा लाइक दिस वन। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक these things। ओके जी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ भी कंप्लीट कर लेता हूँ और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये भी कुछ साइन की तरह ही वेव बन रही है, पर साइन ओरिजिन से गुजर रहा था और ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, एक ये खासियत है। साइन ओरिजिन से गुजर रहा था और ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, तो ये खासियत है इसकी कॉस में। और भी बहुत सारी बातें हैं। डोमेन तो वही पूरा रियल नंबर कवर करेगा, ये भी वही वाली बात है, ये डोमेन भाई पूरा रियल नंबर। और रेंज यहाँ भी वही है, -1 से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट 1 तक गया और मिनिमम पॉइंट आपके पास -1 तक गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं इसको प्लॉट कर सकूँ, लिख सकूँ। यस, ये ग्राफ भी आपके पास ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ग्राफ तो दिखा चुका हूँ आपको। ओके, -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। पीरियड और इवन ऑड पर बात करूंगा, जस्ट ये बात की बातें, अभी फिलहाल मैं ग्राफिंग पर आपको फोकस करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉस का ग्राफ बनाना भी आपको आ गया होगा। और नाउ 10 का ग्राफ बना लेते हैं, या चलें इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 का नहीं, मैं डायरेक्ट साइन का रेसिप्रोकल कोसेक का बनाऊंगा आप लोगों से, और फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक का बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो एक लिंक रखते हैं, वो लिंक आपको दिखाना है। चले जी, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।